जागो इंडिया जागो। अपने देश में मासूम बेटियों महिलाओं की बलात्कार करके हत्याएं आज भी भारी मात्रा में हो रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज भी सफल नहीं हो पा रहा है। आओ मिलकर मिशन को सफल बनाएं। क्या पूरे देश भर के सभी माननीय मुख्यमंत्री गण बताएंगे कि उनके शासनकाल में कितनी मासूम बेटियां माताएं और बहनें के साथ बलात्कार करके मारी गई हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से किसकी है? आप सभी के पास क्या योजना है जिससे आज के बाद हमारे देश में एक भी बहन बेटी के साथ बलात्कार करके किसी भी प्रकार की हत्या ना हो? और अब तक उनको मरवाने में सबसे बड़े धृतराष्ट्र कौन कौन है? आप सबने अपने शासनकाल में कितने बलात्कारी हत्यारों को फांसी पर लटकवाया? मेरा ओम प्रकाश वर्मा का कहना है कि इन सभी जघन्य अपराध संवैधानिक तरीकों से मात्र 15 दिनों में 99% तक कम करवा दूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत अच्छा नारा दिया है, क्योंकि हमारे सभ्य समाज अनादिकाल से सभ्य समाज और लोकतांत्रिक देश में अनादिकाल से मासूम बेटियां महिलाएं बलात्कार करके मारी जा रही हैं। महिलाओं पर अत्याचार होता रहा है, चाहे वो सती प्रथा का रिवाज हो, देवदासी प्रथा हो, 3 तलाक हो, अनेकों तरह से हमारे इतिहास में नारियों पर अत्याचार होता रहा है। चाहे वो महाभारत काल हो, रामायण में देखो सीता माता के साथ अन्याय हुआ। आज भी हमारी बहन बेटियां आए दिन बलात्कार करके मारी जा रही हैं और उन पर अत्याचार हो रहा, जिंदा जलाया जा रहा है। हमारी सरकारें नारा तो दिया प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा, लेकिन क्या वो नारा सफल हुआ? आओ हम सब इस पर हम ये आत्ममंथन करें। ये एक बहुत ही समाज के लिए और एक लोकतांत्रिक महान राष्ट्र के लिए कलंक का टीका है। हमारे देश में कश्मीर में कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं, आए दिन दंगे होते हैं, आए दिन अपराध हो रहे हैं। न्यायालय परिषद में जो है हत्याएं होती हैं। समाज में कितना डर का माहौल रहता है। अभी दिल्ली दंगा हुआ, अभी मणिपुर में दंगा हो रहा है, कलकत्ता में दंगा हुआ, कितने लोग मारे जा रहे हैं। हमारी सरकारें, हमारे न्यायपालिका गूंगी बहरी बनी बैठी रहती है। हमारे देश में इतनी बेटियां मारी जा रही हैं, निचली अदालत उन्हें फांसी की सज़ा देती है और सुप्रीम कोर्ट उसे आजीवन कारावास में बदल देती है कि अपराधियों को सुधरने का मौका दिया जाए। हमारा कहना है, अगर हम फांसी की सज़ा नहीं दे सकते तो सज़ा में हमें परिवर्तन करना चाहिए और जो भी बलात्कारी है या भारतवासियों की, इंसानों की जो भी हत्या कर रहे हैं, उनके नाक कान काटे जाएं और उन्हें छोड़ दिया जाए, जेल में भी ना रखा जाए। उन पर सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है और हम इसकी PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेकर डाल रहे हैं, वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम दावा कर रहे हैं कि हम 15 दिनों में पूरे देश की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था और भ्रष्टाचार जो अपराध की जननी है हमारे देश में, वो सब खत्म हो सकती है। इसकी हम PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं, लेकिन वहाँ ये कहा जा रहा ये तो बहुत दूर की कौड़ी है और आपकी का निवेदन जो है, प्रायर जो है, वो स्पष्ट नहीं है। ठीक है, हम कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि हम 15 दिन में पूरे देश का संवैधानिक तरीके से कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सुधार सकते हैं और इसकी हम बाजपुर उधम सिंह नगर से नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक, PMO तक, होम मिनिस्ट्री तक पैदल जाकर ज्ञापन दिया, सुझाव दिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये दूर की कौड़ी है, लेकिन जब हमारे देश में एक दिन में कम से कम 100 से 150 हत्याएं हो रही हैं, 4-5 बेटियां बलात्कार करके मारी जा रही हैं,
क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब हमारे देश का एक नागरिक और इतने बड़ा दावा कर रहा है तो उसकी बातों को हमें सुनना चाहिए। दूर की कौड़ी तो ये जरूर लगेगी, लेकिन ये मामला भी कितना गंभीर है, इस पर सभी को विचार नहीं करना चाहिए। अभी क्या हमारे राजनेताओं के घर में बहन बेटियां नहीं हैं? क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, क्या हमारे देश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, इनके घर में बहन बेटियां नहीं हैं? अगर इनके घर की बहन बेटियां मारी जाती इस तरह दुराचार करके, तो क्या ये ऐसे ही कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था चलाते हैं? ये अभी आप देखो, 2 साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भतीजी का पर्स चोरी हो गया तो दिल्ली पुलिस की हजारों पुलिस लगा दी गई और पर्स ढूंढ कर निकाला गया। तो क्या हमारे बेटियां जो मारी जा रही हैं, क्या वो प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्रियों को या सभी राजनेताओं को अपनी सुरक्षा का टैक्स नहीं देती? और क्या इनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमारे देश में इतनी बेटियां मारी जा रही हैं? हम कोई नियम में बदलाव करें, कानून सख्त बनाएं, जिससे अपराधी बलात्कार करके जो बेटियों को मार रहे हैं, 2 साल की बेटी, 1 साल की बेटी, 5 साल की बेटी, 15 साल की बेटियां बलात्कार करके आए दिन मारी जा रही हैं। अखबारों में खबरें भरी पड़ी रहती हैं। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन नारा लगा देकर सो गए हैं लग रहा है। अगर इन लोगों के कंट्रोल में नहीं हो रहा अपराध, हमें मौका दें, हम 15 दिन में पूरे देश का आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, चोरी, डकैती, बलात्कार सब कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास उपाय है। कृपया ये लोग हमारी बात को उचित मंच पर और शीर्ष अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग कराएं और हम 15 दिनों में अपराध खत्म कर सकते हैं। अगर अपराध नहीं खत्म होता, जहां मर्जी जिस चौराहे पर चाहे हमें फांसी पर लटका सकते हैं। सभी नेता, प्रतिपक्ष, पक्ष, जितने भी राजनेता हैं, सबको एकत्रित करें एक मंच पर और इसके लिए अपराधियों के खिलाफ कठोर निर्णय लें। यही हमारी इनसे मांग है। जय हिंद, जय भारत।